स्वागत है बच्चों, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की विज्ञान कार्य पुस्तिका उपचारात्मक शिक्षण का कार्यपत्रक नंबर 60। इससे पहले के कार्यपत्रक हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो खोलकर अवश्य देख लें। इस कार्यपत्रक में विषय वस्तु दी हुई है ध्वनि, अधिगम बिंदु है कंपन का आयाम, आवर्त काल व आवृत्ति, संदर्भ है कक्षा 8 का अध्याय 13। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यालय में परेड में काम आने वाले ढोल को एक बार बजाएं। अब ढोल को जहां थाप दी उसे स्पर्श कीजिए, आपके हाथ में कंपन होगा। अब ढोल को तेज धीमी थाप देकर कंपन महसूस करें। तो इसमें फर्स्ट जो पूछा है वो है प्रश्न, वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस प्रकार की गति को सरल गति या दोलन गति क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा दोलन गति। यहाँ हम दोलन गति लिख देंगे, दोलन गति। दूसरा है, ढोल में अधिकतम कंपन तेज थाप या धीमी थाप से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ आएगा तेज थाप। तीसरा है, थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति आयाम, इनमें से आवृत्ति आएगा, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ आवर्तकाल आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में दो दोलनों को दर्शाया गया है। कंपनों की संख्या कितनी होगी? यदि इन कंपनों में 2 सेकंड लगते हैं तो आवृत्ति की कितने कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज होगी? तो यहाँ कंपनों की संख्या 4 होगी। 4 कंपन, 1 2 3 4, 4 कंपन और आवृत्ति होगी 2 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 3 है, चित्रानुसार एक सरल लोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवृत्ति होगी। तो यहाँ आवृत्ति होगी 5 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र में एक कण के दोलन को दर्शाया गया है। कण अपनी साम्यावस्था से कितनी अधिकतम विस्थापित हुआ? तो यहाँ हम विस्थापन को देख सकते हैं, दिया हुआ है। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर विस्थापित हो रहा है, इसलिए हम यहाँ 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। दोलन गति में किसी कण के साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। सरल लोलक के एक दोलन में यदि 10 सेकंड लगते हैं तो उसका आवर्तकाल 10 सेकंड होगा। प्रश्न नंबर 6 है, यदि एक दोलन में 1 सेकंड लगता है तो चित्र देखकर निम्न का मान बताइए। आयाम 1 सेंटीमीटर, आवर्तकाल 1/2 सेकंड, कंपनों की संख्या 4 और आवृत्ति 2 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 7 है, आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो आवृत्ति की परिभाषा, 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आयाम को परिभाषित कीजिए। कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों ये कार्यपत्रक आपका पूरा होता है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।